कोई मुस्लिम बच्चा जनरली इस भाव से देखता है कि नहीं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और कई हिंदू बच्चे इस भाव से देखते हैं कि एकदम सही और होना चाहिए और होना चाहिए। स्टडी करने के बाद मामला ठीक लगेगा तो मैं कहूंगा हाँ ये ठीक है, गलत होगा तो बोलूंगा गलत है। पहले क्या फैसला करूं। बहुत रोचक बात है, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स बटे हुए हैं कि ये मार्क्सवादी है, ये भाजपाई है। क्या दोस्तों सच में इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और कौन जुल्म कर रहा है, कैसा जुल्म हो रहा है, आज का वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है जो सच सामने आने वाला है। तो अब उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपका क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो देर किस बात का है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लेट्स प्ले द वीडियो। जैसे हमारा समाज इस समय बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से घिरा हुआ है। जैसे एक मुद्दा कुछ दिन पहले आया जो हिजाब का मुद्दा जिसको हम कहते हैं, कर्नाटक से एक डिबेट उठी हिजाब की। फिर एक मुद्दा आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि हो सकता है कि जल्दी ही किसी रूप में हमारे सामने आए। फिर पॉपुलेशन बिल के बारे में बात चलती है आजकल। उत्तर प्रदेश में आया भी था और अभी कुछ और राज्यों में आने की बात है, शायद सेंटर में भी आए। एक मुद्दा पिछले कुछ दिनों से कन्वर्जन का आप सुन रहे होंगे, धर्मांतरण का, लव जिहाद का मुद्दा सुन रहे होंगे। सारे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं। किसी टॉपिक पर बात करने से पहले देखना जरूरी है कि हम पहले से फैसला ले तो नहीं चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की है कि फैसले पहले हो चुके हैं, विचार बाद में होता है। सही प्रोसेस तो ये है कि पहले विचार हो फिर फैसला हो, और फैसला पहले होता है। मैंने क्लासेस में भी देखा और मैंने पाया कि हिजाब की बात आते ही कोई मुस्लिम बच्चा जनरली इस भाव से देखता है कि नहीं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और कई हिंदू बच्चे इस भाव से देखते हैं कि एकदम सही और होना चाहिए और होना चाहिए। और मजे की बात है कि टॉपिक क्या है ना इसको पता ना उसको पता है। कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है 128 पेज का, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। कर्नाटक सरकार का क्या डायरेक्शन आया था, रूल क्या था, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। और फैसले का एग्जैक्ट मतलब क्या है किसी को नहीं पता। पर हम टॉपिक शुरू होने से पहले ही राय बना के चलते हैं। E.H. कार बड़े अच्छे विद्वान हुए हिस्ट्री में, उनकी एक किताब है बड़ी अच्छी, हिस्ट्री, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने साबित किया कि हिस्ट्री के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, कितने फैक्ट्स हैं, इतने प्रमाण हैं, सब बेकार की बातें हैं। अंततः इतिहासकार के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो साबित वही करता है। इसलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन लिखेंगे तो आप पाएंगे सबके निर्णय लगभग एक जैसे आते हैं, और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके फैसले एक जैसे आते हैं हमेशा। किसी हिस्टोरिकल फिगर को लेकर सोच लीजिए, अकबर की बात कर लीजिए, औरंगजेब की बात कर लीजिए। एक धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे, दूसरी धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और हमारी यूनिवर्सिटीज में तो यही होता है। बहुत रोचक बात है, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स बटे हुए हैं कि ये मार्क्सवादी है, ये भाजपाई है। और मैं सोचता हूं कि जो आदमी देश को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालता है यूनिवर्सिटी में, वो एक विचारधारा से बंध कर चीजों को देखने का आदी कैसे हो सकता है। उसके अंदर इतना वैचारिक साहस क्यों नहीं है कि किसी मुद्दे पर मेरी विचारधारा से बेहतर राय किसी और विचारधारा की भी हो सकती है। यह साहस क्यों नहीं है। और इसलिए जो बात यूनिवर्सिटीज तक में मिस होती है तो समाज में तो कहां से आएगी। विश्वविद्यालय का तो काम है समाज को सही दिशा देना, वही नहीं है तो समाज में कहां से आएगी। पहले कोशिश कीजिए न्यूट्रल होने की, तटस्थ होने की, कि मुद्दे को समझने से पहले ना मैं इस तरफ हूं ना मैं उस तरफ हूं। हिजाब की बात है, मुझे नहीं पता, मैं पहले स्टडी करूंगा पूरा। स्टडी करने के बाद मामला ठीक लगेगा तो मैं कहूंगा हाँ ये ठीक है, गलत होगा तो बोलूंगा गलत है। पहले क्या फैसला करूं। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। दोस्तों सर का बयान सुना है, सर ने जो कहा है
वो हमने सुना है। बहुत अच्छी बात कहा है कि कोई चीज को अगर आप पूरी तरीके से उसके ऊपर आपको अमल नहीं है, यानी उसके ऊपर जानकारी नहीं है, तो दूसरी को बताओ मत। अगर जानकारी लेने के बाद आपको गलत लगेगा तो गलत बताओ, सही लगेगा तो सही बताओ, ये बात तो सही है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि हमारा यूनिवर्सिटी में, इंडिया की यूनिवर्सिटी में भी 2 पार्ट हो गया है। एक कह रहा है हाँ ये सही है, दूसरा कह रहा है नहीं ये सही है, ये मार्क्सवादी है, ये बचपाई है। और हमारा ये बात सही है, अगर यूनिवर्सिटी से जाकर शिक्षा मिलता है, वहां से नफरत निकाल के आएगा, तो अच्छा और सच्चा नागरिक देश में कैसे पैदा होगा। तो पहले हमारा जो शिक्षा बोर्ड है, जो शिक्षांगन है, उसको सही करना चाहिए। अगर वह सही कैसे होगा जब गवर्नमेंट ही सही नहीं है, गवर्नमेंट ने हर टाइम नफरत फैला रहा, तो कैसे सही होगा। अगर एक आदमी सही है और 4 आदमी बुरा है, तो एक आदमी क्या कर सकता है। दूसरी बात है, शिक्षा जब तक सही नहीं होगा तब तक देश में कुछ नहीं होने वाला है। देश जैसा है ऐसा ही रहेगा, क्योंकि शिक्षा के ऊपर पूरा देश का भरोसा होता है। अगर आप कुछ भी ना करो, कम से कम अच्छा एक नागरिक तो बन सकते हो, और अच्छा एक नागरिक से बहुत कुछ देश में हासिल होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहोगे, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए